नमस्कार दोस्तों आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ रेनॉल्ट ग्रुप, जो कि बहुत ही अच्छा एक मैं कहूँ कि ऐसा ग्रुप है जो कि धीरे धीरे करके बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है रियल एस्टेट की मार्केट में। आज मैं इसके नए प्रोजेक्ट का रिव्यू करने वाला हूँ। ये एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो कि नोएडा एक्सटेंशन में आ रहा है। तो सबसे पहले छोटा सा मैं रेनॉल्ट ग्रुप के बारे में बता देता हूँ। रेनॉल्ट ग्रुप ने मोर देन 10 प्रोजेक्ट ऑलरेडी मार्केट में डिलीवर कर दिए होंगे। वो अलग बात है कि वो छोटे बड़े प्रोजेक्ट सभी टाइप के हैं। छोटे प्रोजेक्ट जैसे कि एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स बना दिया कमर्शियल का, इंदिरापुर में बनाया है इन्होंने, राम विहार, इसी टाइप की कई छोटे छोटे प्लॉट्स के भी प्रोजेक्ट हैं इनके, और छोटे मोटे कॉम्प्लेक्स के भी प्रोजेक्ट हैं। उसके बाद जो ये मार्केट में इन्होंने नाम कहें कि अच्छा नाम जो इन्होंने कमाना शुरू किया, वो शुरुआत हुई दादरी और सूरजपुर रोड पर। इन्होंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट लेके आए, मल्टी स्टोरी था लेकिन बहुत ज़्यादा मल्टी स्टोरी नहीं था, एक तरह थे। उसके बाद इन्होंने जो अच्छा और बड़ा प्रोजेक्ट लाए वो लाए नोएडा एक्सटेंशन के सेक्टर 1 में, जो विला भी हैं उसमें और फ्लोर्स भी हैं और फ्लैट भी हैं। उसके बाद इन्होंने एक क्रॉसिंग रिपब्लिक में ABES कॉलेज के साथ में बिल्कुल आमने सामने, या मैं कहूँगी जब हम NH24 से क्रॉसिंग रिपब्लिक की तरफ जब हम अंदर एंटर करते हैं तो लेफ्ट साइड में ABES कॉलेज है, और महज 200-300 मीटर पे NH24 से राइट हैंड साइड में लेफ्ट में आपका ABES कॉलेज होता है, और राइट में इनका प्रोजेक्ट है सृष्टि नाम से। वो इनका बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, आप देखेंगे तो आपका मन लगेगा वाकई में बहुत अच्छा। वहाँ पे भी इनका विला और फ्लोर्स का इनका कंसेप्ट है कि विला है, फ्लोर है, सारी एमिनिटीज़ के साथ हैं। उसके बाद इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद इन्होंने एक सबसे अच्छी और प्राइम लोकेशन मिली, जो इनके लिए मैं कहूँ कि मील का पत्थर साबित हुई, कि उसने एक अच्छा इन्हें नाम दिया, और वो था गाजियाबाद में NH91 पर एक बहुत ही प्राइम लोकेशन L शेप में, जो कि नवयुग सिनेमा नाम से जाना जाता था। उस लैंड को इन्होंने लिया और वहाँ पर कमर्शियल लॉन्च किया। वो इनका सबसे प्राइम लोकेशन का प्रोजेक्ट रहा, और मैं कहूँ कि यहाँ से इन्होंने अच्छा एक अपना नाम और मुकाम बनाया। इसके बाद क्योंकि धीरे धीरे करके ये प्रोजेक्ट देते रहे छोटे बड़े, और धीरे धीरे इनका मार्केट में भी नाम बनता रहा और इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा। उसके बाद अब इनको ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि इनको मौका मिला एक दूसरे प्रोजेक्ट को टेक ओवर करने का। एक आधा अधूरा प्रोजेक्ट जो 5-7 मंजिल का स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ था, उस प्रोजेक्ट को इन्होंने टेक ओवर कर लिया है, उस लैंड को इन्होंने खरीद लिया, और अब ये उस पर अपना एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। और मैं नोएडा एक्सटेंशन 4 मूर्ति गोल चक्कर से चलना शुरू हुआ था, वहाँ से एक मूर्ति गोल चक्कर आएगा, एक मूर्ति गोल चक्कर के बाद में एक दूसरा गोल चक्कर आएगा जहाँ पर गैलेक्सी वेगा है, और उसके बाद फिर राइट हैंड साइड पे ही आपका आ जाता है इरोज संपूर्णम। उसके बाद आगे जो हम बढ़ते हैं तो एक और गोल चक्कर आता है, और उस गोल चक्कर पे जा करके सेक्टर 2 जो कि अथॉरिटी की प्लॉटिंग है राइट हैंड साइड पे, वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो पूरे के पूरे आपको इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे, और वो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, जहाँ पे आपको स्कूल कॉलेज ये, और राइट हैंड साइड पे ही एक बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, वेल नोन है, सभी जानते हैं अगर वहाँ पे। ये हम सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, हम आ जाते हैं महागुण मंत्रा पे। महागुण मंत्रा तक पहुँचने से पहले जो इरोज संपूर्णम के बाद गोल चक्कर आता है, उस गोल चक्कर से आपको जाना तो स्ट्रेट ही है दादरी की तरफ, लेकिन सर्विस लेन ले लेना है। सर्विस लेन पे जब आप चलेंगे तो आगे जाकर के भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप आ जाता है। उस पेट्रोल पंप से आपको लेफ्ट टर्न लेना है, और लेफ्ट टर्न लेंगे तो पेट्रोल पंप के बैक साइड में आप देखेंगे वो सारी ज़मीन पड़ी हुई है। ये सेक्टर 10 में हम एंटर कर चुके हैं, ये सेक्टर 10 है इस रोड पे। तो यहाँ पर पूरी की पूरी हम देखें तो 4 मूर्ति गोल चक्कर थे, लेफ्ट साइड में पूरा कमर्शियल बेल्ट है। तो यहाँ पे भी महागुण मंत्रा से आगे और पेट्रोल पंप के पीछे कमर्शियल ही कुछ ना कुछ आएगा आने वाले टाइम में। और यहाँ पे अगर मेट्रो स्टेशन की बात करें कनेक्टिविटी की, तो इसके आसपास में रहेगा, मतलब 1 किलोमीटर की रेडियस में आप कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट के 1 किलोमीटर के रेडियस में आपको मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा। तो अब हम सेक्टर 10 में एंटर हो चुके हैं, और जो व्हाइट कलर की बिल्डिंग देखी थी वो आपने देखा था महागुण का महागुण मंत्रा। महागुण मंत्रा, अमारा, अमात्रा और
उसके बाद में आता है आपका ATS हैप्पीटेल। तो ये 3 प्रोजेक्ट लाइन में हैं 1 बाय 1। ये सेक्टर 10 में आते हैं और ये तीनों प्रोजेक्ट रेडी टू मूव है, इनमें लोग रहते हैं, ऑक्यूपेंसी है। महागुर मंत्रा के बाद में एक प्रोजेक्ट आता है, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसमें काम चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट मतलब ये महागुर मंत्रा का बाद एक प्लॉट छोड़ के दूसरा प्रोजेक्ट है ये, जहाँ पर रेनॉल्ड ग्रुप का एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं। अल्ट्रा लग्जरी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर 3 और 4 BHK ही निकाला जाता है तो एक 2 BHK या 2 BHK प्लस स्टडी तो एक टिकट साइज छोटा नहीं रह जाता है। तो जब भी हम बड़े साइज में पहुंच जाते हैं तो उसको लग्जरी प्रोजेक्ट के नाम से ही, चाहे बिल्डर हो चाहे मार्केटिंग एजेंसी हो, सभी इस यही कह के प्रमोट किया जाता है कि वो लग्जरी है। कितना लग्जरी होता है और नहीं होता है वो तो फाइनल स्टेज पे जब प्रोजेक्ट डिलीवर होता है उसमें क्या और कितना अच्छा बना के दिया है वो ये बताते हैं कि वो कितना लग्जरी है या नहीं है। बशर्ते शुरुआत में जब कहा जाता है तो वो 3-4 BHK इट मीन्स की लग्जरी प्रोजेक्ट है। तो एक तरह से ये लग्जरी प्रोजेक्ट होने वाला है। रेट भी ठीक ठाक ही रहेंगे। 1 करोड़ के बाद ही टिकट साइज शुरू होगा। मिनिमम साइज लगभग 1500 स्क्वायर फीट के आसपास रहने वाला है। 1500 से लेकर के 2500 या 3000 तक का साइज जा सकता है मैक्सिमम। ये इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं जो अभी ओपन नहीं हुई है मार्केट में, लेकिन जो एक होता ना कि थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन निकालना या मिलना कहीं ना कहीं से, तो वो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये L शेप में 2 साइड ओपन प्रोजेक्ट है। और अब अगर हम बात करें तो हाइट की बात करें तो यहाँ पे लगभग 25 से 30 मंजिल आपका रहना ही रहने वाला है ये। तो 25 से 30 मंजिल 3 BHK और 4 BHK के अपार्टमेंट 2 साइड ओपन ये प्रोजेक्ट होगा। और रेट लगभग 6000 रुपये के आसपास रहने वाला होगा इसका, इससे कम में तो नहीं मिलेगा। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में ये सारी जानकारी हो गई। बुकिंग जल्दी ही ओपन होने वाली है। जिन किसी को भी एंड यूजर के रूप में या इन्वेस्टमेंट के रूप में इस प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक कराना हो वो रेडी रहें इसमें बुक कराने के लिए। अब हम बात करते हैं कि इस लोकेशन के बारे में। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि रहने के लिए लोकेशन अच्छी है या नहीं है, कैसी है, तो दोस्तों इसके बारे में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको खुलापन चाहिए, ओपननेस चाहिए, तो इसके पहले हम चलते हैं जहाँ पे कि सेक्टर 2 अथॉरिटी वाला ख़त्म होता है तो वो पूरा इंस्टीट्यूशनल एरिया है आसपास में और लो राइज का ही कंसेप्ट है। ये सेक्टर 10 में ही होगा जितना हाई राइज होगा। इसके सामने क्योंकि ये 2 साइड ओपन है, इसके आमने सामने दोनों साइड में लो राइज ही मिलेगा, जो भी होगा हाई राइज होगा नहीं। ये आप वहाँ की लोकेशन पे जा करके समझ सकते हैं। एक साइड में अथॉरिटी के प्लॉट है और कुछ प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं और खाली प्लॉट भी है। और आजू बाजू में और इसका जो 4 मूर्ति गोल चक्कर से आते हुए आपने खूब लोकेशन को देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि कितना ग्रीन एरिया है और आजू बाजू में भी इसका खूब ग्रीन एरिया है। 4 मूर्ति गोल चक्कर और 1 मूर्ति गोल चक्कर के आसपास की सोसाइटी जो हम कहें गॉड सिटी, उनसे ये बहुत ही अच्छी लोकेशन है रहने के लिए। भले ही आपको थोड़ा सा दूर लगेगा अगर नोएडा या ग्रेटर नोएडा या दिल्ली या आप गुड़गांव में वर्किंग है, लेकिन रहने के लिए ये अच्छी इसलिए ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो लेंथी ज़्यादा हो जाएगा और उस पर डिस्कशन कुछ अलग विषय पे हम चले जाएंगे। तो इसलिए इसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो इसमें रहने के लिए एक होता है खुलापन, आपको आनंद आएगा प्रकृति की गोद में रहने का। तो वो आनंद लेना है तो यहाँ किसी भी प्रोजेक्ट में आप ले सकते हैं। सेक्टर 10 में आपको वो आनंद मिलेगा। जरूरी नहीं है कि इसी मिले, लेकिन ये बिल्डर भी अच्छे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड इनका अच्छा है, अच्छे प्रोजेक्ट दिए हैं। थोड़ा बहुत लेट वेट होना ये तो नॉर्मल है। बाकी इनका क्या रहेगा वो मैं आगे रेरा आने के बाद इनके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना।